एंड वेलकम टू बॉलीवुड दिस वीक। दिस इज योर होस्ट कम दोस्त निवेदिता। हफ्ते भर की तमाम बॉलीवुड अपडेट के साथ एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके सामने। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम बताते हैं व्हाट्स हैपनिंग इन बी टाउन, फिल्म प्रमोशन, म्यूजिक लॉन्च, सक्सेस पार्टी, सेलिब्रिटीज बर्थडेज और साथ ही लेटेस्ट मूवीज के रिव्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का बॉलीवुड दिस वीक। आलिया भट्ट और वरुण धवन की फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया रिलीज हो गई है और सब तरफ वाहवाही बटोर रही है। इस फिल्म में आलिया ने एक्टिंग के साथ साथ गाना भी गाया। हाल ही में मुंबई में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया जहां उन्होंने परफॉर्म किया। इस मौके पर फिल्म की स्टार कास्ट तो थी ही, साथ में उनके डैड महेश भट्ट भी मौजूद थे। मैं तेनू समझावांगी ना तेरे बिना लगता जी, मैं तेनू समझावांगी ना तेरे बिना लगता जी। हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में फिल्म आया गया ये सॉन्ग, जिसे खुद आलिया भट्ट ने अपनी आवाज में गाया, लेकिन फिल्म में नहीं बल्कि ये गाने का अनप्लग वर्जन है जिसे आलिया ने गाया है। ये सॉन्ग आलिया ने हम्टी शर्मा की दुल्हनिया के इवेंट पर गाया। जब आलिया ने ये गाना लाइव गाया तो उसे सुनकर वहां मौजूद सभी की आंखों में आंसू आ गए। आलिया भट्ट इज क्वाइट अ क्रूनर, नाउ शी इज रेडी टू शोकेस हर सिंगिंग स्किल। इस इवेंट में आलिया और वरुण धवन तो मौजूद थे, साथ ही आलिया के डैड महेश भट्ट भी स्टेज के नीचे अंधेरों में बैठे थे। उनके मौजूदगी के बावजूद भी आलिया और वरुण धवन स्टेज पर बहुत मस्ती की। आलिया ने श्रद्धा कपूर के बारे में पूछे गए सवाल का बड़े ही खूबसूरत और डिप्लोमेटिक अंदाज में जवाब दिया। आई डोंट फील कि हमें किसी और के बारे में कमेंट करना चाहिए, लेकिन जाहिर है मीडिया के दिमाग में ये सवाल घूम रहा था कि क्या आलिया अपनी डैड के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म में नजर आएंगी। लेकिन आलिया ने साफ कर दिया कि अभी वो अपने पापा की डायरेक्शन में बनने वाली किसी भी फिल्म में नहीं आने वाली है। भट्ट साहब एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, जितनी जल्दी ये लोग समझ ले उतनी जल्दी ये क्वेश्चन बंद होने वाले हैं। भट्ट साहब नहीं डायरेक्ट करने वाले, बट डेफिनेटली वो मेरे लिए एक स्क्रिप्ट लिखने वाले, अवार्ड विनिंग वाला परफॉर्मेंस स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं। मैंने ये उनसे प्रॉमिस करवाया है, ही प्रॉमिस मी इज गोना राइट। टू स्टेट की कामयाबी के बाद आलिया को जिस तरह से अटेंशन मिल रही है, क्या सक्सेस उनके दिमाग पर तो नहीं चढ़ी? इस सवाल का आलिया ने क्या जवाब दिया, आप खुद सुन लीजिए। I'm happy with the place that I am right now, but I'm not feel like, oh, मैंने ये कर दिया है, ये कर दिया है। That feeling doesn't come, and I hope it never comes, because then I'll continue to do better work. तो वहीं बात करें वरुण धवन की, तो वरुण ने सेट पर खूब मस्ती की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लड़कियों के पीछे भागने में उन्हें बहुत मजा आता है। ये दोनों मीडिया से काफी फेमिलियर हैं। इनके में अब तक ना स्टार जैसे नखरे हैं और ना ही एटीट्यूड, और मीडिया भी इनके इसी अंदाज की वजह से इन्हें खूब सपोर्ट कर रही है। खैर, आसार बता रहे हैं करण जौहर की ये फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया बॉक्स ऑफिस पर कुछ रंग जरूर दिखाएगी। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। विद्या बालन की जासूसी कारनामों से भरी फिल्म बॉबी जासूस आखिरकार रिलीज हो गई, लेकिन ये फिल्म कुछ खास नहीं कर पाई। मगर फिल्म रिलीज से पहले विद्या काफी होपफुल थी और उन्होंने इसके प्रमोशन में कोई कसर नहीं छोड़ी। आइए आपको दिखाते हैं उनके प्रमोशन करने का तरीका। फिल्म बॉबी जासूस रिलीज हो गई। फिल्म ऑडियंस को पसंद भी आ रही है। फिल्म को 3 और 3.5 स्टार भी मिले हैं। फिल्म की प्रोटैगनिस्ट विद्या बालन अब इस फिल्म को और ज्यादा हिट कराना चाहती हैं। फिल्म की रिलीज के बाद भी विद्या पहुंच गई घाटकोपर सिटी मॉल, जहां वो फिल्म को प्रमोट करती रही। विद्या ने ऑडियंस से बार बार इशरार किया कि वो जाकर फिल्म को जरूर देखें। कि इस फिल्म को बनाने का जो अनुभव रहा है, हम सबके लिए एक बहुत ही खुशियों से भरा हुआ अनुभव रहा है। तो यही हम आपके साथ बांटना चाहते हैं और जश्न मनाना चाहते हैं। तो प्लीज़ बस आ जाइए थिएटर्स में, फिल्म देखिए, मजा उठाइए बस। ये फिल्म एक हैदराबाद के मुस्लिम फैमिली की कहानी है। विद्या के पिता समाज के एक रसूखदार इंसान है, लेकिन उनकी बेटी ने जासूस बनने की ठान ली है। वैसे बॉलीवुड की ये पहली फिल्म है जिसमें एक फीमेल को जासूस के तौर पर फीचर किया गया है। इस प्रमोशन इवेंट में पहुंची विद्या ने बच्चों के साथ खूब मस्ती की। उनके फैंस ने उनके साथ सेल्फीज भी निकाली। विद्या ने बताया कि घाटकोपर के इसी मॉल में फिल्म के एक गाने की शूटिंग भी की गई है। हमने इस फिल्म की शूटिंग भी इस मॉल में की थी। यहीं पे एक सीक्वेंस शूट हुआ था हमारा। जशन जो गाना है उसमें देखिएगा
आरसीबी मॉल है। फिल्म बॉबी जासूस ऑडियंस को पसंद आ रही है और ऑडियंस फिल्म को देखने थिएटर पहुंच भी रहे हैं, लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद भी विद्या की मेहनत लगातार जारी है। अब इतना तय है कि विद्या की इस मेहनत से फिल्म का बिजनेस और भी बढ़ेगा। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। बॉलीवुड की हर एक एक्ट्रेस अपने आप को नंबर 1 साबित करना चाहती है, एक्टिंग की वजह से नहीं तो किसी और वजह से ही सही। जी हाँ, दीपिका को हाल ही में सेक्सिएस्ट लेडी का टाइटल दिया गया। जाहिर है कि अच्छी फिल्मों के साथ साथ इस तरह का एप्रिसिएशन मिलना भी अपने आप में एक बड़ी बात है। आज के बदलते दौर में औरत की खूबसूरती की परिभाषा भी बदलती जा रही है, यानी औरत सेक्स अपीलिंग होनी चाहिए। खूबसूरती होने के बजाय सेक्सी औरत मर्दों को ज्यादा अट्रैक्ट करती है। तो चलिए, ये मौका है साल 2014 की दुनिया की सबसे सेक्सी औरत को चुनने का, जिसके लिए दुनिया भर में वोट किए जा रहे हैं। मुंबई में FHM मैगजीन ने इसके लिए पोल कंडक्ट कराया, जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोणे के लिए भी वोट किए गए। दीपिका भी सेक्सीएस्ट वुमेन की कतार में है। दीपिका ने बताया कि जब आपके लिए वोट किया जाता है तो वो लम्हा आपके लिए बहुत ही हसीन होता है। It's always nice to be appreciated in a way where people vote for you more than anything else, and I guess it's a result of all the films that I've done and all the characters that I've played. दीपिका ने अपनी आने वाली फिल्म फाइंडिंग फनी फन डे के बारे में भी बात की। दीपिका के मुताबिक उनके लिए ये बहुत बड़ा मौका है जब उन्होंने नसीरुद्दीन शाह, डिम्पल कपाडिया और पंकज कपूर जैसे स्टार के साथ काम किया। Definitely, I think the fact that I got the opportunity to work with Nasiruddin Shah, Dimple Kapadia, Pankaj Kapoor, 5 of us for 1 month in Goa in a car was a fantastic learning experience. इस इवेंट पर फगली एक्ट्रेस कियारा आडवाणी भी मौजूद थी। दीपिका ने इस इवेंट के दौरान FHM मैगजीन के कवर पेज पर अपनी सेक्सी फोटो भी अनवील की। एनीवेज, दीपिका के लिए तो मुंबई में वोट कर दिए गए और अगर दीपिका को ये खिताब मिल गया तो जाहिर है उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। टीवी एंकर जय भानुशाली अब एक फिल्म में भी नजर आने वाले हैं। फिल्म का नाम है हेट स्टोरी 2। इस फिल्म में 90 की दशक की फिल्म दयावान का एक पॉपुलर सॉन्ग भी शामिल किया गया, जो काफी सेंशुअस तरीके से शूट भी किया गया। इतना सारा प्यार, सपना है या सच्चाई? सपने को हकीकत में बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। इजाजत है? इजाजत है। बॉलीवुड अपकमिंग मूवी हेट स्टोरीज 2 जल्द ही रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का प्रोमो भी रिलीज हो चुका है, जिसे ऑडियंस काफी पसंद कर रही है। साथ ही इसके गानों को भी काफी सराहा जा रहा है, जिसे सोशल मीडिया पर काफी लाइक्स भी मिल रहे हैं। फिल्म में लीड रोल अदा करने वाले जय भानुशाली से मीडिया ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने फिल्म की स्टोरी लाइन पर बात की। ये कहानी एक रिवेंज स्टोरी है। बेसिकली द स्टोरी स्टार्ट्स विद मी एंड सोनिका, जो सुवीन चावला प्ले करी है। हम लोग फोटोग्राफर रहते हैं फिल्म में, और कैसे हम एक फोटोग्राफी क्लास में एक दूसरे से मिलते हैं और कैसे प्यार में पड़ते हैं और फिल्म में क्या होता है आगे। इट्स ऑल अबाउट दैट। भानुशाली ने बताया कि सोशल मीडिया पर फिल्म के गाने काफी पसंद किए जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं मुझे, एंड स्पेशली नेवर एक्सपेक्टेड दैट इतने सारे हिट्स भी मिलेंगे। पीपल आर लविंग दिस सॉन्ग, एंड स्पेशली ऐसे एक इंसिडेंट बता रहा हूँ मैं एक्चुअली देर रात अराउंड 1:30 कहीं से आ रहा था, एंड फिर मैं ड्रिंक एंड ड्राइव का चेक चल रहा था, तो अचानक से मेरी गाड़ी रोकते हैं और फिर मैं पुलिस वाले ने शीशा नीचे करने को कहा। जैसे मैंने नीचे किया तो वो आदमी मेरा नाम नहीं पुकार रहा था और वो गाना गाना शुरू कर दिया, आज फिर तुम पे। तो एक नई आइडेंटिटी मुझे मिल गई है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। भानुशाली के मुताबिक उन्होंने स्टोरी और एक्टिंग को ध्यान में रखकर ही फिल्म को चूज किया। साथ ही उन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की भी मिसाल दी। अगर समझो नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पीपली लाइव एंड न्यूयॉर्क और ये सारे मूवीज़ में अगर वो एक आधा 2 सीन्स वाले भी कैरेक्टर नहीं करते थे तो आज शायद नवाजुद्दीन सिद्दीकी नहीं होते। वहीं दूसरी तरफ फिल्म की एक्ट्रेस सुरवीन ने भी फिल्म की जमकर तारीफ की। I think the film is a high voltage drama film. The whole format of the film, when you go and watch the film, will not be a very plain simple format, and the film has love, hate, passion, romance, intimacy,
a little bit of humor, a lot of vengeance. It's a hard-hitting, emotional journey. दयावान फिल्म के सुपरहिट सॉन्ग आज फिर तुम पे प्यार आया है की पॉपुलैरिटी को भुनाने में प्रोड्यूसर कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं और एक्टर्स भी काफी एंजॉय कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या ऑडियंस भी इसे एंजॉय और पसंद करती है या नहीं। एमएस एंटरटेनमेंट, मुंबई। पागल कुत्ता। बॉलीवुड एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह हाल ही में नजर आई ग्लैमर नॉट मुंबई 2014 में। इस ज्वेलरी एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन करने के बाद चित्रांगदा ने मीडिया से बात भी की और ज्वेलरी की खूब तारीफ की। इन दिनों मुंबई में ज्वेलरी एग्जीबिशन की बहार सी आ गई है। बैक टू बैक कई एग्जीबिशन मुंबई में ऑर्गेनाइज किए गए हैं। अब ये देखिए, ये नज़ारा है ग्लैमरस नॉर्थ मुंबई 2014 ज्वेलरी एग्जीबिशन का, जहां खास मेहमान के तौर पर चित्रांगदा सिंह पहुंची। Glamour is all about jewelry, real jewelry, and we have a number of jewelers from all across India participating for this 3-day premium jewelry exhibition. And there's a lot of buying that happens here because it's like, you know, this is the peak season for people who are having weddings towards the end of the year. They are the ones who come here and empty their pockets and fill in jewelry and leave happily. इस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज किया एक बार फिर मशहूर ज्वेलरी डिजाइनर बलबीर गांधी ने, जिन्होंने कई डिजाइनर के ज्वेलरी कलेक्शंस को एक छत के नीचे लाकर एग्जिबिट कर दिया। चित्रांगदा ने कहा कि उन्होंने कभी इतनी सारी ज्वेलरी एक साथ नहीं देखी। इतनी ज्वेलरी शायद मैंने अपनी लाइफ में कभी एक साथ नहीं देखी है, बट बहुत ही खूबसूरत थी और जितना भी काम था आई जस्ट कुडंट स्टॉप सेइंग दैट इज़ ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा काम था और आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग दैट शी इज़ डन, यू नो, टू ब्रिंग ऑल द ज्वेलर्स टुगेदर, सो इट वाज लवली। बलबीर गांधी ने बताया कि इस वक्त वो दुनिया के टॉप डिजाइनर में से एक है जिनकी ज्वेलरीज दुनिया भर में पसंद की जाती है। आपको बता दें कि हाल ही में करिश्मा भी बलबीर की ज्वेलरी के एग्जीबिशन में पहुंची थी। एनीवेज, बलबीर अपनी इसी अलग डिजाइन की वजह से आज पूरी ज्वेलरी वर्ल्ड में एक अलग पहचान बना चुकी हैं। एमएस एंटरटेनमेंट, मुंबई। बॉलीवुड दिस वीक में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, हम जल्द लौटते हैं। स्टे ट्यून। बॉलीवुड की हर छोटी बड़ी चटपटी खबर, गॉसिप्स, इवेंट्स, प्रमोशंस या फिर रंगीन लेट नाइट पार्टीज, सेलिब्रिटीज के दिलों के राज और उनकी रियल लव स्टोरीज, ये सब कुछ बॉलीवुड दिस वीक में। वेलकम बैक। बॉलीवुड दिस वीक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक विलन फिल्म की सक्सेस के बाद डायरेक्टर मोहित सूरी ने अपनी पूरी स्टारकास्ट के साथ मीडिया से खुल के बातें की और इस मौके पर सिद्धार्थ मल्होत्रा, रितेश देशमुख और श्रद्धा कपूर ने अपनी खुशी जाहिर की। जब तक हम किसी के हमदर्द नहीं बनते, तब तक हम दर्द से और दर्द हमसे जुदा नहीं होता। डायरेक्टर मोहित सूरी की तकदीर इन दिनों बुलंदी पर है। आशिकी 2 की जबरदस्त कामयाबी के बाद बैक टू बैक एक और कामयाब फिल्म यानी एक विलन रिलीज हो गई है। फिल्म ने ओपनिंग का रिकॉर्ड भी बना लिया। जाहिर है ऐसे में सक्सेस प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बनती ही है। एक विलन की कामयाबी के शोर शराबे के बीच इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई। फिल्म के लीड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा, श्रद्धा कपूर, रितेश देशमुख और मोहित सूरी सभी मीडिया के बूम माइक के सामने मौजूद थे। सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। फिल्म के बारे में तो बातें हुई ही, लेकिन खास तौर से सलमान खान से मुलाकात के बारे में भी बातें हुई, क्योंकि मीडिया बेताब थी ये जानने के लिए कि सलमान का क्या रिएक्शन था। वो बहुत स्वीट है कि उन्हें फ़ोन किया पहले तो कंग्रेचुलेट करने के लिए कि तुम्हारी पिक्चर को ऐसी ओपनिंग मिली है और मैंने सुना बहुत अच्छा काम किया है। तो उसी वक्त हम लोग सब घर पे ही थे, मेरे घर पे, तो मैंने उनको इनवाइट किया। तो वो अपने अंदाज में कहते कि नहीं, मुझे कल सुबह जल्दी शूटिंग करना है, आई कांट कम, नो। एंड देन ये बोल के वो खुद आधे घंटे में पहुंच गए घर। एंड आई थिंक इट वाज वेरी स्वीट कि किसी और की सक्सेस सेलिब्रेट करने में वो आए। आई थिंक उनकी लेवल उनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, और तभी भी उन्होंने एफर्ट किया टू कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ अस एंड ही सेलिब्रेटेड विद अस। इस फिल्म में रितेश की एक्टिंग की भी काफ़ी तारीफ हो रही है।
लेकिन रितेश का बड़प्पन तो देखिए कि उन्होंने अपनी कामयाबी का सेहरा राइटर और डायरेक्टर के सर पर बांध दिया। किसी भी परफॉर्मेंस की जो बुनियाद होती है वो कैरेक्टर होता है और कैरेक्टर की बुनियाद राइटिंग होती है। आई थिंक द एंटायर क्रेडिट फॉर एवरीथिंग दैट वी हैव डन, आई हैव डन, शुड गो टू द राइटर्स एंड द डायरेक्टर। डायरेक्टर मोहित सूरी ने फिल्म के बारे में अपने ख्यालात भी जाहिर किए। वाइल ग्रोइंग अप लोग कहते थे इस बारे में बात मत करो, ये बात छुपाओ, बुराई के बारे में बात नहीं करते, चाहे हमारे पेरेंट्स हो, चाहे अपनी एडवर्टाइजिंग कैंपेन हो, चाहे अब किसी भी ऐड को देखो, सब कुछ खुश की बातें होती है। कहीं ना कहीं खुद पर्सनली मुझे लगा था कि कोई दर्द को एम्ब्रेस नहीं कर रहा है, कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा है, कोई ऐसे बात करता है कि किसी ज़िंदगी में कोई किसी के साथ कोई बुरा हुआ नहीं हो। सो आई एम नॉट सेइंग एसेंशियली दैट देयर इज आल्सो मोर थिंग्स इन दीज फिल्म्स, जैसे कि वॉक टू लाइफ इन, जैसे आशिक में फाइनली शी डज फाइंड हर सेल्फ। चाहे इस पिक्चर के भी एंड ये है कि वो किसी और बच्चे का हाथ थाम कर कहीं और जाता है। आई थिंक हम वो नहीं देखते कि वो किसी की जान बचाता है, पर वही देख रहे कि किसकी जान गई है। सो वाइल देयर इज पेन इन दिस लाइफ, देयर इज ऑल्सो हैप्पीनेस। खैर कुछ भी हो, फिल्म एक विलेन हर लिहाज से अच्छी है। किसी भी फिल्म का रिकॉर्ड बिजनेस करना ये दर्शा रहा है कि फिल्म को काफी लगन से बनाया गया है। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। क्या आपको पता है बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस एक्चुअली कहाँ की रहने वाली है? जी हाँ, वो श्रीलंका की रहने वाली है। अजी अपने पड़ोसी मुल्क और अपने देश श्रीलंका के एक मशहूर ब्रांड का जैकलीन ने मुंबई में लॉन्चिंग किया। क्या है वो ब्रांड, चलिए आपको बताते हैं। जैकलीन का कैरियर ग्राफ इन दिनों काफी तेजी से ऊपर चला गया है। जब से फिल्म किक में सलमान के ऑपोजिट लीड एक्ट्रेस के तौर पर जैकलीन को कास्ट किया गया है, तब से हर जगह सिर्फ जैकलीन ही नजर आ रही है। मुंबई में फर्स्ट स्पा सैलून लॉन्च किया गया, जिसको अनवील किया बॉलीवुड की किसी और दीवा ने नहीं बल्कि जैकलीन फर्नांडिस ने। No, there's no with Ayurveda it's an ancient practice. At the same time, there's no harm in also saying that Western products, there's anything wrong with that as well. A lot of it is actually derived from Ayurveda. We also use a lot from there. So yeah, I think now it's just a globalized world. सैलून श्रीलंका का एक मशहूर ब्रांड है जो पहली बार भारत में अपना प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा है, और जैकलीन भी मूल रूप से श्रीलंका की ही है। मैं श्रीलंका से हूँ और ये ब्रांड एक्चुअली श्रीलंका से है और एक बहुत बड़ा ब्रांड एक्चुअली श्रीलंका में। तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये ब्रांड इंडिया में आए हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं और बहुत श्रीलंकन है। तो yeah, and I'm sure that here in India, I mean it will actually do very well. आपको बता दें कि जैकलीन को लोग मॉडर्न जीनत अमान भी कहते हैं। शायद ये नाम पहली बार सलमान के ही मुंह से निकला था, जिसके बाद मीडिया ने इसे खूब उछाला। जैकलीन तो खुद को जीनत अमान से कंपेयर नहीं करती, लेकिन जीनत उनको काफी पसंद है। एनीवेज, जैकलीन ही क्या, जो कोई भी सलमान के साथ आता है उस एक्ट्रेस का सितारा बुलंदी पर पहुंच ही जाता है। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। लड़कियों को और महिलाओं को साज श्रृंगार करना काफी पसंद होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। श्रृंगार का नाम लिया तो ज्वेलरी को भला कैसे भूल सकते हैं हम। आम महिला हो या फिल्मी सितारे, ज्वेलरीज तो सभी को बहुत पसंद आती है। जी हाँ, हाल ही में मुंबई में एक ज्वेलरी एग्जीबिशन में नजर आई बॉलीवुड दीवा करिश्मा कपूर। चलिए आपको दिखाते हैं उन्हें ज्वेलरी कितनी पसंद है। बलबीर गांधी के ज्वेलरी डिजाइन्स कलेक्शन दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। हाल ही में मुंबई में बलबीर के कलेक्शंस की एग्जीबिशन लगाई गई, जिसकी इनॉग्रेशन में एक्ट्रेस करिश्मा कपूर पहुंची। करिश्मा ने एग्जिबिट किए गए सभी डिजाइनर नेकलेसेस देखे, डायमंड रिंग्स को भी शोकेस से निकाल कर देखा। बड़े डायमंड का हार हाथों में लेकर उसकी खूबसूरती निहारती रही करिश्मा को ज्वेलरी काफी पसंद आई। ज्वेलरी को देखने के बाद उन्होंने कहा कि बलबीर ने ज्वेलरी को कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि हर औरत को बेहद पसंद आएगी। It's wonderful to be here, and I think the Glamour exhibition truly epitomizes that word, because I think the show was spectacular. All the stalls are absolutely stunning. बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी है और एक्चुअली मुझे बहुत ही मज़ा आया हर स्टॉल पे जाके। अलग अलग इतने ब्यूटीफुल
आई थिंक क्राफ्टेड ज्वेलरी जो मैंने देखी है, मुझे तो बहुत मज़ा आया। सारी ज्वेलरी की तारीफ तो करिश्मा ने की ही, साथ ही डायमंड का हार अपने गले से भी लगाया। करिश्मा के गले में ये हार बेहद हसीन भी लग रहा था, साथ ही हार की डिजाइन भी कुछ कम नहीं थी। सिल्वर डायमंड के हार की चमक तो देखते ही बनती थी। आपको बता दें कि करिश्मा ज्वेलरी की काफी शौकीन है और इसीलिए उन्होंने बड़ी ही दिलचस्पी के साथ घूम घूम कर पूरी ज्वेलरी का जायजा लिया। हर लड़की, हर औरत को ज्वेलरी पसंद है। आई थिंक एवरी वुमन लव्स ज्वेलरी एंड एट द सेम टाइम आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट. So, you know, it's not just a waste of money. This is an investment that you can keep for generations, you know, and use for special occasions. So, I think every woman loves jewelry. बलबीर की ज्वेलरी कलेक्शंस में डायमंड्स की नक्काशी कुछ अलग ही ढंग से की गई थी, जिसे देखकर कोई भी औरत ये तमन्ना जरूर रखेगी कि काश ये जेवरात उसके गले की जीनत बने। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। महिलाएं अगर चाहे तो हर मुश्किल काम कर सकती है, बड़ी से बड़ी चुनौती को भी पार कर सकती है। कुछ ऐसे ही कंसेप्ट पर बेस्ड है फिल्म मर्दानी, जिसमें रानी मुखर्जी लीड रोल में नजर आएंगी। हाल ही में इसका ट्रेलर लॉन्च किया गया। अपनी शादी को लेकर पिछले कुछ महीनों से चर्चे में रही रानी एक बार फिर मीडिया से रूबरू हुई। मौका फिल्म मर्दानी के ट्रेलर लॉन्चिंग का था। इस फिल्म में रानी लीड रोल में नजर आएंगी। जैसा कि नाम से जाहिर है कि रानी के कैरेक्टर के इर्द गिर्द पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट है। हर औरत, हर लड़की के मन में ये जो स्पिरिट है मर्दानी का, ये जगाने के लिए हमने ये फिल्म बनाई है। रानी मुखर्जी इस मौके पर काफी कॉन्फिडेंट दिखी। रानी ने बताया कि वो रानी लक्ष्मीबाई से काफी इंस्पायर है। रानी ने खुद बताया कि जहाँ तक मर्दानापन का सवाल है तो वो उनके अंदर बचपने से ही था। मेरे डैड खुद झांसी के हैं और मेरा नाम रानी है, और मुझे याद है कि मैं झांसी के फोर्ट में बहुत बार जा चुकी हूँ डैडी के साथ, और बहुत अच्छा लगता था। एट अ वेरी यंग एज आई थिंक आई गॉट टू नो द लेजेंड ऑफ रानी ऑफ झांसी एंड हाउ स्ट्रॉन्ग शी वॉज। सो हमारे अंदर एक शक्ति ऑलरेडी है, और वही शक्ति का एक तरीके से प्रदर्शन है इस फिल्म में कि अपने अंदर की मर्दानी जगाओ। फिल्मैया में रानी आखिरी बार सिल्वर स्क्रीन पर दिखाई दी थी, और अब शादी के बाद रानी की ये पहली फिल्म रिलीज होने जा रही है। रानी के मुताबिक ये फिल्म औरतों के लिए एक मैसेज है कि वो अपने अंदर छुपी मर्दानी को जगाएं। MS एंटरटेनमेंट, मुंबई। आज के एपिसोड में फिलहाल वक्त हो चला है आपसे अलविदा कहने का। उम्मीद है आपको ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। अब आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में बॉलीवुड के लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।